उन्होंने एक बड़ा अच्छा वाक़या सुनाया। उन्होंने कहा देखिए ऐसा है कि जब हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर, हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के बेटे की शादी होती है, तो उनकी जो बहू है वो सुबह अगले दिन शादी के हज़रत उमर को एड्रेस करके कहती है मेरे वालिद, या जो भी उन्होंने कहा कि आपका बेटा बहुत शरीफ है, आपकी शुक्रिया कि आपने मेरी शादी करा दी। हज़रत उमर ने कहा चलें ठीक है, बहुत अच्छी बात हो गई, बात आई गई हो गई। अगले दिन फिर यही हुआ। उन्होंने कहा अबू आपका बेटा बहुत शरीफ है, आपकी बड़ी मेहरबानी, आपने मेरी इससे शादी करा दी। अच्छा, इस पर ना उनका कहीं खटक गई कोई बात कि बॉस समथिंग इज़ रॉन्ग, समथिंग इज़ फिशी। तो आप जो है वो अपने बेटे के पास चले गए। हज़रत उमर अपने बेटे से पूछा, उन्होंने कहा जी ये कैसे गुजारी तुमने? कहने जी इबादत में रात को सारी। तो कहने बेटा कुछ शादी के कुछ पैरामीटर्स हैं जो आपने पूरे करने होते हैं और उसका एक तरीक़ा है और सिस्टम है और वो करना होता है आपने, तो वो क्यों नहीं? तो कहने नहीं ये सब मैं नहीं करूँगा, मैं जो इबादत करूँगा रब की। तो आप उनको उठा के रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास चले गए। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये समझाया कि अब्दुल्ला, क्योंकि अब्दुल्ला नाम था उनका, कि ये आपकी बीवी का आप पे हक़ है, एक बात, और दूसरी बात ये आपकी नफ्स का आप पे हक़ है, ये आप हक़ मार नहीं सकते। अब आप देखें कि इस जुमले में कितनी मज़े की बात है कि आपकी नफ्स का हक़ अपनी जगह है और आपकी बीवी का हक़ यानी उसकी नफ्स का भी हक़ अपनी जगह है। यू अंडरस्टैंड? सो इसका मतलब मुझे ऐसा लगता है इन माई बेसिक एंड मैं बहुत ही इस मामले में इग्नोरेंट आदमी हूँ, लेकिन जो भी मेरी छोटी सी समझ है वो ये कि यार इसका मतलब ये है कि आपने उसका भी तो हक़ पूरा अदा करना है। बिल्कुल, जहाँ आपकी नफ्स का हक़ है वहाँ उसकी भी नफ्स का हक़ आपने अदा करना है। अग्रीड? सही। सो दिस इज़ अ टू वे स्ट्रीट बॉस। अगर बिजनेस टर्म्स में कर ले तो बॉस डील वो होती है जिसमें दोनों पार्टियाँ ना सेटिस्फाइड कुछ ना कुछ गेन करके उठती हैं। जहाँ पे एक पार्टी डिससेटिस्फैक्शन के साथ उठती है ना, तो वहाँ पे ये चीज़ लॉन्ग टर्म नहीं चल पाती, विन नहीं होता ना, है ना? सो यू हैव टू मेक इट अ विन विन सिचुएशन, अदरवाइज नो इंटरोगेशन, नो रिलेशनशिप विल लास्ट। इवन आपके रब के साथ जो आपकी रिलेशनशिप है वो कह रहा है ना कि मेरे राह में ये मुश्किल बर्दाश्त कर लें, आपके अपने नफ्स पर काबू कर लें, ये चीज़ें नहीं करनी आपने, तो मैं आपको क्या रिवॉर्ड दूंगा आप चेक करें। सही बात है। तो इट्स अ विन विन सिचुएशन। हालांकि रब ये कह सकता था ना कि भाई मुझे आपको कोई प्रूव करने की, कोई दिखाने की, बताने की, देने की ज़रूरत नहीं है, आई एम सेइंग इट, दिस इज़ द वे इट इज़। सही बात है ना? बट उसने भी ये कहा कि मैं तुमसे प्यार भी करता हूँ तो मैं तुम्हें रिवॉर्ड भी करूँगा। सो इट हैज़ टू बी अ टू वे स्ट्रीट। इन इट्स द सेम विद एवरी रिलेशनशिप, चाहे वो माँ बेटे की हो, भाइयों की हो, दोस्तों की हो, पार्टनर्स की हो, स्पाउसेस की हो, किसी की भी हो। टू वे स्ट्रीट है बॉस।